धर्म को धन ही बचाता है। इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि पैसा सिर्फ सुख नहीं, धर्म की रक्षा भी करता है। कहानीकार अनूप कुमार। चलिए एक ऐसे घर की बात करते हैं जहां पैसे की कमी ने धर्म को मुश्किल में डाल दिया। फिर देखिए कैसे समझदारी से कमाया गया धन उसी धर्म को फिर से जीवित कर देता है। सुनिए, यह बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव बेहटा की। वहां रहता था मिश्रा परिवार। पूरे गांव में इनकी पूजा पाठ और सत्संग के लिए मानस मान था। हर सोमवार को गांव वाले मिश्रा जी के आंगन में भजन कीर्तन में जुटते थे। लेकिन बरसात की एक रात ने सब बदल दिया। मिश्रा जी का बेटा अरविंद किसान मंडी में दाल बेचने गया था। वहां अचानक बारिश ने मंडी को डुबो दिया। सारी दाल भीग गई। उधार के पैसे से खरीदी गई थी, सो बर्बाद हो गई। घर लौटते वक्त अरविंद की बस का एक्सीडेंट हो गया। 2 महीनों तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। बिल आया 50,000। गांव के पंडित ने कहा, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, चढ़ावे के लिए कम से कम 10,000 चाहिए। मिश्रा जी के पास तो दवा के पैसे भी नहीं थे। धीरे धीरे आंगन की आरती बंद हो गई। लोग कहने लगे, मिश्रा जी के घर देवी देवता रुष्ट हो गए हैं। अरविंद के पैर में स्टिल रॉड है, वो चल नहीं पाता। घर की जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। फिर एक और। धीरे धीरे सारी जमीन गई। अब न पूजा होती न भजन। मिश्रा जी पूछते, क्या धर्म सिर्फ अमीरों के लिए है? गांव वाले चुप रहते। एक दिन अरविंद के दोस्त ने बताया, भाई ऑनलाइन अकाउंटिंग कोर्स कर ले, फीस सिर्फ 2,000 पर प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। अरविंद ने सोचा, इंटरनेट तो मोबाइल से चल जाएगा। उसने बची खुची जेवरात बेचकर कोर्स का पैसा भरा। रोज रात को दर्द भूलकर 3-3 घंटे पढ़ाई की। दादी कहती, देवा अब तो भजन भी भूल गए। अरविंद मुस्कुराता, दादी पहले घर चले तो सही। 7 महीने बाद उसे एक अहमदाबाद की कंपनी से जॉब का ऑफर आया। स्टार्टिंग सैलरी इतनी थी कि पहला महीना बीतते ही उसने पापा का हॉस्पिटल बिल क्लियर कर दिया। वो रॉड भी निकलवा दी। फिर उसने 2 साल में ही फ्रीलांस अकाउंटेंट का काम शुरू किया। एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और गांव के कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे मिश्रा जी के घर में फिर से दीपक जलने लगे। गांव के पंडित ने फिर याद दिलाया, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। इस बार अरविंद के पास इतना था कि उसने पूरा मंदिर बनवा दिया। सफेद संगमरमर, घंटियां और एक हॉल जहां हर मंगलवार भंडारा हो। पहले जो लोग मिश्रा जी की बेबसी पर तरस खाते थे, अब वो उनके आंगन में आकर हाथ जोड़ते हैं। एक रात मिश्रा जी ने बेटे से पूछा, तूने क्या जादू सीख लिया? अरविंद हंसा, पापा जादू तो कोई नहीं। बात समझ आ गया कि धर्म को जिंदा रखने के लिए पेट भरना होता है, और पेट भरने के लिए समझदारी से पैसा कमाना होता है। मिश्रा जी ने सिर हिलाया, बेटा तूने तो गीता का सार समझा दिया। धर्म को धन ही बचाता है, बस धन का रास्ता साफ होना चाहिए। सारांश। जब घर में पैसा नहीं होता तो पूजा पाठ, दया धर्म सब ठप हो जाते हैं। इस कहानी ने दिखाया
कि ईमानदारी से कमाया गया धन नॉट ओनली रोटी देता है बल्कि धर्म को भी जिंदा रखता है। समझदारी से सीखना और स्किल बढ़ाना ही असली रास्ता है, क्योंकि खाली हाथ में माला भी नहीं थामी जाती और भरपूर बटुए से ही मंदिर की घंटी गूंजती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।